आह, रंजीत बेटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उस रुद्र सिंह राठौर को और उसकी पूरी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये एक माँ का वादा है अपने बच्चे से। मीनाक्षी देवी ने गुस्से से लाल आंखों से कहा। सो लो चैन की नींद आज की रात, और रुद्र सिंह राठौर, कल से तुम्हारे बर्बादी के दिन शुरू होंगे। मीनाक्षी देवी ने रुद्र को बर्बाद करने के बारे में सोचते हुए खुद से कहा, फिर अचानक तेज तेज हंसने लगी। वो हंसते हुए इस वक्त किसी पागल की तरह दिखाई दे रही थी। अगली सुबह राठौर मैंसन। रोज की तरह सुबह जल्दी ही रूथ की नींद खुल गई। उसकी आंखें खुली तो अपने बगल में सो रही अपनी एंजल को देख मुस्कुरा दिया, पर तुरंत ही रुद्र के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने देखा कि परी का चेहरा बहुत ही थका हुआ दिखाई दे रहा है। उसे अब थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगा। वो कल कुछ ज़्यादा ही परी के साथ वाइल्ड हो गया था। वह ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी वो अपनी एंजल को देखता, खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाता था। ना जाने ऐसी कौन सी कशिश थी उसके अंदर कि वो ना चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाता। वो धीरे से परी के होठों पर एक सॉफ्ट किस किया और सीधे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। वॉशरूम से फ्रेश होकर वो जिम में चला गया। करीब 1.5 घंटे बाद रुद्र अपने रूम में वापस आया। वो देखा कि परी अभी तक बेड पर सो रही है। वो धीरे से परी के पास गया और प्यार से उसके सिर को सहलाया। परी को देखकर यही लग रहा था कि आज परी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, इसलिए वो परी को अपनी गोद में उठा लिया। परी को गोद में उठाकर रुद्र उसे सीधे वॉशरूम में लेकर गया और वहाँ बाथ टब में वो उसे लिटा दिया और फिर खुद के भी कपड़े उतार कर खुद भी उसके साथ बाथ टब में आ गया। वो अपने हाथों से परी को नहलाने लगा। रुद्र को ऐसा करते देख परी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि वो रुद्र के साथ बाथरूम में थी, वो भी एक साथ एक टब बाथ टब में, और इस वक्त दोनों के ही शरीर पर कपड़े नहीं थे। आप आप मुझे क्यों लेकर आए? मैं खुद नहाने आ जाती, परी ने हकलाते हुए रुद्र से कहा। इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और शर्म के कारण उसकी नज़रें नीचे झुक गई थी, क्योंकि आज मेरा मन अपनी लिटिल वाइफ को खुद से नहलाने को कर रहा था। रुद्र ने सीधे शब्दों में कहा, फिर परी के कमर को पकड़कर अपने करीब कर लिया। रुद्र नहलाते टाइम भी परी को बहुत परेशान कर रहा था। उसके हाथ परी के पूरे शरीर को टच कर रहे थे। वो कभी परी के चेस्ट को दबाता तो कभी परी के कमर को सहलाता, कभी वो परी के पेट को टच करता तो कभी परी को खुद से बिल्कुल चिपका कर किस करने लग जाता। उसके हाथ जब परी के लोअर पार्ट पर जाने लगे तो परी ने तुरंत रुद्र के हाथ पकड़ उसे रोक दिया, फिर उसे घूर कर देखने लगी। क्या हुआ एंजल, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं तो बस तुम्हें अच्छे से नहला रहा हूँ, रुद्र ने मासूम सा चेहरा बनाकर परी से कहा। परी रुद्र को और भी ज़्यादा घूरने लगी, फिर तुरंत बाथ टब में से उठने लगी, लेकिन रुद्र ने तुरंत परी का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर बहुत ही वाइडली किस करने लगा। परी तो हैरान रह गई। वो खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन रुद्र की पकड़ उस पर कुछ ज़्यादा थी। अंत में परी हार मानकर खुद को रुद्र की बाहों में ढीला छोड़ दिया। एक लंबे किस के बाद रुद्र ने परी के होठों को छोड़ दिया। अब इसके आगे का हम रात में कंटिन्यू करेंगे एंजल, रुद्र ने परी के कान पर बाइट करते हुए कहा। परी हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से रुद्र को घूर रही थी। रुद्र ने फिर जल्दी परी को बाथ टब से निकालकर शावर के नीचे खड़ा किया। फिर दोनों ने साथ में शावर लिया। शावर लेने के बाद रुद्र ने परी को बाथरोब पहनाया और खुद भी पहनकर बाथरूम से बाहर आए। रुद्र परी को अपने गोद में उठाकर सीधे चेंजिंग रूम में लेकर गया और खुद उसे उसके कपड़े पहनाए। फिर खुद भी कपड़े पहनकर परी को वापस से गोद में उठाकर ड्रेसिंग के पास लेकर आया और पहले उसके लंबे बालों को ड्रायर से ड्राई किया, फिर अच्छे से बाल बनाए। रुद्र को अपना बाल बनाते देख परी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसे अपने बाबा साकी याद आ गई थी। वो भी ऐसे ही परी के बाल बनाते थे। रुद्र ने परी की आंखों में आंसू देख लिए। क्या हुआ एंजल, कहीं दर्द हो रहा है क्या? शायद मैंने थोड़ी रफली बाल बनाए हैं क्या? रुद्र परी की आंखों में आंसू देख तुरंत परेशान होकर उससे पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत ही अच्छे से बाल बना रहे हैं। परी ने तुरंत मिरर में से ही रुद्र की तरफ देखते हुए उससे कहा। अच्छा, जब ये बात है तो फिर इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं मेरी एंजल की झील जैसी आंखों से? रुद्र ने परी की आंखों से निकल रहे आंसुओं को अपनी उंगली में लेकर उस परी को दिखाते हुए कहा। वो आपको ऐसा करते देखकर मुझे मेरे बाबा साकी याद आ गई, तो बस, परी ने अपने रूंधे गले से रुद्र से कहा। परी की बात सुनकर रुद्र को परी के लिए थोड़ा सा बुरा लगा।
बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलवाऊंगा, रुथ ने परी के सिर को सहलाते हुए कहा। क्या सच्ची में? परी ने रुथ की बात सुन खुश होकर तुरंत रुथ की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मुच्ची में। रुथ ने परी के होठों को हल्का सा अपने होठों से छूते हुए कहा। रुथ के ऐसा करते ही परी शर्मा गई और वापस से अपना चेहरा मिरर की तरफ कर लिया। रुद्र मुस्कुराते हुए वापस से परी के बाल बनाने लगा। बाल बनाकर रुद्र परी के बालों के बीच हल्का सा सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र नुमा चैन पहनाया। परी मिरर से रुद्र को ही देखे जा रही थी। ये सब कुछ रुद्र बड़े ही मन से कर रहा था। उसे रुद्र का इस तरह उसका केयर करना, उसको पैम्पर करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। परी को तैयार कर रुद्र खुद भी तैयार हुआ। रुद्र एक बार फिर परी को अपनी गोद में लिया और उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने के लिए आ गए। रुद्र परी को अपनी गोद में बिठाकर किसी छोटे बच्चे की तरह उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाता है और खुद भी साथ में खाता है। परी बस चुपचाप रुद्र को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखते हुए रुद्र के हाथों से नाश्ता खा रही थी। ये बात रुद्र भी नोटिस कर रहा था पर चुप रहता है। पूरा नाश्ता करने के बाद भी परी रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र ने अपने भवें उचकाए तो परी ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। परी को शर्माते देख रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे परी के पूरे चेहरे को चूमने लगा। परी रुद्र के ऐसा अचानक हुए डाइनिंग टेबल पर किस करने से और भी ज़्यादा शर्मा रही थी क्योंकि वहाँ बहुत से सर्वेंट थे। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर दोनों जब पीछे देखे तो परी का शर्म से अब और भी ज़्यादा बुरा हाल था। वहीं रुद्र अपनी आंखें छोटी कर घूर रहा था। सामने ओजस खड़ा था। वो आंखें फाड़े बस एकटक वो उन्हीं दोनों को देखे जा रहा था। हुआ ये था कि ओजस जब यहाँ आया और हमेशा गुस्से में रहने वाले अपने रूड और एरोगेंट बॉस को इस तरह से अपनी मैडम को खुलेआम डाइनिंग टेबल पर सबके सामने किस करते देख हैरान रह गया और लगातार ऐसे देखने के चक्कर में उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट फाइल नीचे फर्श पर गिर गया और उसका हाथ वहाँ रखे फ्लावर पॉट पर जा लगा जिससे वो नीचे गिर गया। उसी की आवाज़ सुनकर ही रुद्र और परी की नज़र उस तरफ गई। परी तो सामने ओजस को देखकर शर्म से अपनी नज़रें नीचे किए हुई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं भागकर छिप जाए। वहीं रुद्र अपनी गुस्से वाली नज़रों से ओजस को घूर कर देख रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था वो अभी जाकर ओजस को मार डाले क्योंकि उसने अभी अचानक आकर उसके रोमांटिक मोमेंट को ख़राब कर दिया था। परी ओजस को देख जल्दी से रुद्र की गोद में से उठकर जाने लगी, लेकिन रुद्र ने तुरंत उसके कमर पर हाथ डाल उसे वापस से अपनी गोद में बिठा लिया। हाँ बोलो, यहाँ ऐसे अचानक क्यों आना हुआ? रुद्र ने अपने कोल्ड वॉइस में गुस्से से ओजस की तरफ घूर कर देखते हुए उससे पूछा। वो सर ओजस ने हकलाते हुए इतना ही बोल पाया। ये वो सर क्या लगा रखे हो? जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। रुद्र ने गुस्से से अपनी तेज आवाज़ में ओजस की तरफ देखकर उससे कहा। वो सर, आज आपकी मिस्टर सक्सेना के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। मैं कब से आपको कॉल कर रहा था लेकिन आपने कॉल पिक नहीं किया तो मुझे यहाँ आना ऐसे अचानक आना पड़ा। ओजस ने डरते हुए अपने माथे के पसीने को साफ कर रुद्र की तरफ बिना देखे उससे कहा। हाँ ठीक है, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कोल्ड वॉइस में ओजस से कहा और फिर तुरंत परी को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ लेकर चला गया। परी तो रुद्र के ऐसा करने पर उसे भौचक्की से देखती रह गई। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद भी चलकर जा सकती हूँ। परी ने रुद्र की तरफ देखकर शर्माते हुए धीरे से कहा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखकर एक तिरछी मुस्कान दे दी। ये देख परी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। रुद्र मुस्कुराते हुए परी को अपने साथ लेकर रूम में आया और डोर लॉक कर तुरंत उसे डोर से लगाकर खड़ा कर और बिना वक्त गंवाए परी के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। पहले तो ये परी को ये देखकर हैरानी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद परी रुद्र की सॉफ्ट किस में खोकर उसका साथ देने लगी। बाकी का हम रात में कंटिन्यू करेंगे। रुद्र परी के कानों के पास जाकर उसे बहुत ही सॉफ्टली उसके कानों को किस करते हुए उससे कहा। परी रुद्र की बात सुनकर पूरी लाल हो गई। परी तुरंत रुद्र को धक्का देकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी रुद्र ने वापस से परी को उसके कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। तुम आज यहाँ रहकर रेस्ट करो एंजल, और कहीं भी मत जाना। कल कॉलेज मैं तुम्हें खुद लेकर चलूँगा। परी के कुछ बोलने से पहले ही रुद्र ने बहुत ही प्यार से उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए उससे कहा और अपने पॉकेट से एक बहुत ही प्यारा डायमंड ब्रेसलेट निकालकर परी के हाथों में उसे पहना दिया। कैसा है ये एंजल? रुद्र ने परी की आंखों में देखते हुए उससे पूछा।
ये तो वही ब्रेसलेट है ना जो मैंने उस दिन मॉल में देखा था। परी ने आश्चर्य से उस ब्रेसलेट को देखते हुए रुद्र से पूछा। रुद्र ने हाँ में अपनी पलकें झपका दी। परी अपनी दोस्त कनक की शादी की शॉपिंग करने जब मॉल गई थी तभी परी ने इस ब्रेसलेट को वहाँ देखा था। उसे तभी ये पसंद आ गया था, पर ये तो किसी ने पहले ही खुद के लिए ऑर्डर कर दिया था। परी ने कंफ्यूज होकर रुद्र से पूछा। रुद्र ने परी की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिया। इसका मतलब कि ये आपने पहले से ही ऑर्डर कर दिया था। परी ने रुद्र को मुस्कुराता देख उससे पूछा। रुद्र अभी भी बस परी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। परी खुश होकर तुरंत रुद्र के गले से लग गई। आई लव यू सो मच माई डियर हबी। परी रुद्र की गालों पर किस करते हुए बोली। परी के ऐसा करते ही रुद्र ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून के साथ खड़े थे। इस वक्त दोनों की ही आंखें बंद थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अपना ध्यान रखना एंजल, मैं बहुत जल्द मीटिंग ख़त्म कर वापस आऊँगा और फिर हम दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करेंगे। आज की रात मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोने दूंगा। रुद्र परी के होठों के पास अपने होठ को ले जाते हुए धीरे से बोला। परी ने शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर ली। ये देख रुद्र परी के होठों पर हल्का सा किस किया, फिर तुरंत अपना लैपटॉप बैग और मोबाइल लेकर रूम से बाहर चला गया और नीचे पहुंचकर ओजस के साथ मीटिंग के लिए अपनी कार की तरफ गया। ड्राइवर ने आगे बढ़कर कार का डोर ओपन किया। फिर रुद्र आराम से अंदर बैठने वाला था कि तभी उसे खुद के ऊपर किसी की नज़रों का एहसास हुआ। वो ऊपर देखा तो बालकनी से परी उसी की तरफ देख रही थी। रुद्र परी को देख मुस्कुराकर अपनी एक आई विंक की। परी तो रुद्र को ऐसा करते देख शर्मा गई। फिर रुद्र तुरंत कार में बैठ गया। कार में बैठते ही वो वापस से अपने रूड और एरोगेंट अवतार में आ गया। कार में आगे बैठा ड्राइवर और रुद्र का असिस्टेंट रुद्र के इतनी जल्दी जल्दी बदलते चेहरे को देख हैरान थे, लेकिन उनको कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। कार तुरंत वहां से चली गई। रुद्र की कार के आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स की कई कार थे। वो सभी कार एक साथ वहां से निकल गए। परी अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई और रुद्र के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। सोचते सोचते ही परी को कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद परी की नींद उसके फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनते ही खुल गई। परी ने अपनी आंखें मलते हुए धीरे से अपना मोबाइल उठाया और बिना देखे मोबाइल को अपने कान पर लगाया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सामने से किसी ने कुछ कहा। वो सुनते ही परी के हाथों से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया और वो जल्दी से भागते हुए बाहर की तरफ भागी। वो रूम से बाहर आकर तुरंत बिला से बाहर जाने लगती है तभी रुद्र के गार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन सभी के सिर झुके हुए थे। परी ऐसे उन सब के अचानक सामने आ जाने से गुस्से से उन्हें घूरकर देखने लगती है। मेरे सामने से हटो, मुझे अभी तुरंत जाना है। परी अपने सामने खड़े गार्ड की तरफ घूर कर देखते हुए उनसे बोलती है। सॉरी छोटी मैडम, हम आपको भी बाहर नहीं जाने दे सकते। आप ऐसे बिना सर के परमिशन के बाहर नहीं जा सकती हैं। सर ने हमें आपका ख्याल रखने के लिए खास ऑर्डर दिया है। उन सारे बॉडीगार्ड्स में से एक गार्ड सामने की तरफ आकर धीरे से अपने सिर झुकाए हुए बोला। अभी मुझे कॉल आया था कि तुम्हारे सर का बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया। मुझे अभी तुरंत उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है। परी ने गुस्से से अपने सामने खड़े गार्ड की तरफ देखकर उन सबसे कहा। वहाँ खड़े सारे गार्ड्स परी की बात सुनकर हैरान रह गए। पर मैडम, हमारे पास तो ऐसा कोई भी कॉल नहीं आया है। रुकिए, हम अभी सर को कॉल करके पता करते हैं। एक सीनियर गार्ड ने परी की तरफ देखकर हैरानी से कहा। यह कहकर वो गार्ड एक साइड जाकर रुद्र को कॉल मिलाने लगा, लेकिन रुद्र के फ़ोन पर पूरी रिंग जाने के बाद भी कॉल पिक नहीं हुआ। वो कई बार कॉल लगाने लगा और इधर परी का घबराहट के कारण बुरा हाल था। वो बहुत देर तक वेट करती है। जब गार्ड कुछ नहीं बताता तो उसे गुस्सा आने लगता है। उसे रुद्र की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो इधर उधर देखती है। जब उसे कोई गार्ड अपने आसपास नज़र नहीं आता तो वो जल्दी से वहाँ के मेन गेट के पास जाकर तुरंत बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वो थोड़ी ही दूर गई थी कि तभी अचानक एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकती है। परी जब उस तरफ देखती है तो उसमें से एक आदमी बाहर आता है। मैडम, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मुझे सर के असिस्टेंट ने भेजा है। आप अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। उस आदमी ने सिर झुकाकर परी से कहा और तुरंत कार का डोर ओपन कर दिया। परी इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि वो किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और उस आदमी के डोर ओपन करते ही तुरंत उस कार में बैठ जाती है। फिर वो आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। फिर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। पूरे रास्ते परी कार में बैठे हुए बस रुद्र के बारे में सोचती रही। रुद्र के बारे में सोचकर बस वो रो ही जा रही थी। अचानक उसे चक्कर सा आने लगा।
चक्कर के कारण उसका सिर भारी होने लगा। सिर भारी होने के कारण उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और कुछ ही देर में उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं। सामने ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी रियर व्यू मिरर में सब देख रहा था और परी की बेहोश होते ही उसके चेहरे पर एक टेबल मुस्कुराहट आ गई। यह आदमी ही परी की बेहोशी का कारण था, क्योंकि परी जब बहुत रो रही थी तभी उस आदमी ने परी को अपने आंसू साफ करने के लिए एक रुमाल देता है और उस रुमाल में बेहोशी की दवा थी, जिसे परी के चेहरे के पास लगाते ही वो बेहोश होने लगी। दूसरी तरफ मीटिंग रूम में बैठा रुद्र को ना जाने क्यों अचानक ही बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घबराहट के कारण उसका दम घुटने लगा है। वो अब जल्द से जल्द मीटिंग ख़त्म कर देना चाह रहा था। वो अब एक पल भी मीटिंग हॉल में नहीं रहना चाह रहा था। मीटिंग इज़ ओवर। उस कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक एक रौबदार आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ रूथ की थी। सभी की नज़रें रूथ के ऊपर चली गई। रूथ के चेहरे पर अभी परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। वो सबकी नज़रों को इग्नोर कर अपनी चेयर पर से उठा और तुरंत अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। रूथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आकर सीधे अपने केबिन की तरफ चला गया। रुद्र अपने केबिन में पहुंचकर अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसे परी का ख्याल आया। फिर जल्दी से उसने परी को कॉल मिलाया। रुद्र ने कॉल मिलाया लेकिन परी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि परी के हाथों से उसका मोबाइल गिर गया था और अचानक मोबाइल गिरने से उसका मोबाइल टूट गया था, जिस कारण उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अब रुद्र के अंदर की बेचैनी और बढ़ने लगी। तभी अचानक रुद्र की नज़र उसके मोबाइल पर आए बहुत सारे मिस कॉल पड़ गई। वो देखा तो उसके विला के गार्ड का नंबर था। उसने तुरंत वापस उस गार्ड को कॉल मिलाया। दूसरी तरफ वो गार्ड भी बहुत बेचैन था। जब उसे पता चला कि उसकी मैडम बिना किसी की नज़र में आए चोरी छिपे विला से बाहर चली गई हैं, तो वो सारे आदमियों को परी के पीछे लगा दिया था। वो खुद भी परी को ढूंढने के लिए बाहर चला गया था। तभी अचानक रास्ते में ही उसका मोबाइल बजा। जब उसने अपने मोबाइल पर बॉस नंबर फ्लैश होता देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उसे बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि उसका बॉस कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो किसी की भी गलती को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते हैं। वो किसी को भी दूसरा मौका नहीं देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। उसके मोबाइल पकड़े हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे ये भी पता था कि अगर उसने अपने बॉस की कॉल पिक नहीं की तो बाद में उसका और भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। इसलिए उसने बहुत हिम्मत करके कॉल पिक किया। हेलो हेलो बॉस, उस आदमी ने डर से हकलाते हुए कॉल पिक करते हुए रुत से कहा। तुम्हारे ये लड़खड़ाती हुई जुबान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुमने अपनी मैडम का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, रुत ने अपनी सर्द आवाज़ में अपने आदमी से कहा। दूसरी साइड फ़ोन पर जो आदमी था उसके माथे पर डर से पसीने आ रहे थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से रुमाल निकालकर अपने सिर का पसीना साफ किया, लेकिन उसके आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। बड़ी हिम्मत करके वो कुछ आगे बोलने वाला था कि उससे पहले ही रूथ ने उसे कुछ बोलने का मौका दिए ही कॉल कट कर दिया था। अब उस आदमी को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। दूसरी तरफ फ़ोन रखते ही रूथ गुस्से से टेबल पर खींचकर एक मुक्का मारा। ये मुक्का इतना तेज था कि जिससे कांच का बना हुआ टेबल टूटकर चूर चूर हो गया। उसे अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अभी उसे इस बात का भी होश नहीं था कि वो अपने गुस्से में क्या कर देगा। गुस्से से उसकी पूरी आंखें लाल हो गई थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो आग उगल रहे हों और वो अभी किसी को भी अपने गुस्से की आग में जला देगा। तभी अचानक रूथ का असिस्टेंट ओजस उसके केबिन में आया और अपने सामने गुस्से से बैठे रूथ को देखकर एक पल के लिए बुरी तरह से कांप गया। सर, ये लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओजस हिम्मत करते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल रूथ की तरफ बढ़ाया। रूथ ने पहले गुस्से से ओजस को घूरा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से मोबाइल लिया और अपने कान पर लगाकर फ़ोन पर सामने वाले की बात को सुनने लगा। कुछ देर बातें करने के बाद रूथ ने मोबाइल ओजस को पकड़ाया और तुरंत केबिन से बाहर आ गया। ओजस भी रूथ के पीछे पीछे केबिन से बाहर आया। फिर रूथ बाहर आकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठ गया और ओजस ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ एक लड़की बड़े से किंग साइज बेड पर लेटी हुई थी। वो लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी बेहोश हो। उस लड़की के लंबे लंबे बाल आधे बेड पर बिखरे हुए थे। उसका दूध की तरह गोरा रंग चमक रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें उसकी घनी पलकों के नीचे ढके हुए थे। उस लड़की को तो अभी ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। तभी अचानक उस रूम का डोर ओपन हुआ और कोई लंबा चौड़ा पर्सनालिटी वाला लड़का चलकर अंदर आया। उस आदमी का
औदा ही बहुत खतरनाक था। वो लड़का इतना खतरनाक लग रहा था कि वो किसी को भी चाहे तो चुटकियों में ही ख़त्म कर सकता था। वो लड़का चलकर सीधे उस किंग साइज बेड के पास आया और बेड पर लेटी उस खूबसूरत लड़की के पास आकर बैठ गया। वो कुछ देर तक बहुत ही ध्यान से उस लड़की को देखा, फिर धीरे धीरे अपने हाथ उस लड़की के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा। वो लड़का प्यार से उस लड़की की गोरे गालों पर अपने हाथ रख उसे सहलाने लगा। वो लड़की अभी भी बेहोश थी, इस कारण उसे कुछ भी पता नहीं था कि अभी वो कहाँ है और किसके साथ है। वो लड़की कोई और नहीं, हमारी प्यारी परी है। वो लड़का धीरे से नीचे झुका और बहुत ही प्यार से परी के माथे को अपने होठों से चूम लिया। तभी उस लड़के का मोबाइल बजा। वो जल्दी से मोबाइल निकाल कर अपने कानों के पास लगाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो बस सामने वाले की बात सुनने लगा। हाँ, मैं अभी आता हूँ। उस लड़के ने सामने वाले की पूरी बात सुनकर शांत भाव से कहा, फिर तुरंत कॉल कट कर दिया और फिर परी की तरफ अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। फिर उसके बालों को प्यार से सहलाकर उसके माथे पर किस किया, उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। टेक केयर एंजल, मैं अभी थोड़ी देर में आया। उस लड़के ने परी के हाथों को अपने होठों से चूम कर कहा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो लड़का कौन है। वो लड़का कोई और नहीं, रुद्र है। रुद्र के पास ऑफिस में जब फ़ोन आया था तो वो किसी और का नहीं, उसकी स्पेशल बॉडीगार्ड का राका का कॉल था। राका को रुद्र ने स्पेशली परी की सेफ्टी के लिए ही अपॉइंट किया था। राका सबकी नज़रों से छुपकर परी की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखता था। जब उसने अचानक परी को बिला से बाहर भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे आ गया। अभी वो परी तक पहुंचता उससे पहले ही एक ब्लैक कलर की कार आई और उस कार में बैठे इंसान ने न जाने क्या परी से कहा कि परी उसकी बात को मानकर उसके साथ चली गई। राका थोड़ी दूर होने के कारण दोनों की बातें सुन नहीं पाया, लेकिन राका ने उस गाड़ी का पीछा किया और जल्दी ही उस गाड़ी के पास पहुंचकर उसे ड्राइव करने वाले इंसान को पकड़ लिया और परी को उससे बचाकर रुद के कहने पर उसे सीधे रुद के फार्म हाउस पर लेकर आ गया। रुद परी के बालों को एक बार फिर सहलाकर तुरंत रूम से बाहर चला गया। रुद रूम से बाहर आकर वहीं फार्म हाउस में बने अंडरग्राउंड में चला गया। वहाँ अंडरग्राउंड में बहुत सी खतरनाक चीज़ें रखी हुई थी, एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार रखे हुए थे। वहाँ जाकर रुद सामने रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। तभी राका वहाँ आकर रुद के सामने अपना सिर झुकाकर रुद को ग्रीट कर चुपचाप खड़ा हो गया। कहाँ है वो, उसे लेकर आओ, रुद ने अपने कोल्ड वॉइस में कहा। राका तुरंत रुद की बात सुनकर वहाँ से चला गया और अपने साथ एक आदमी को पकड़कर लेकर आता है, जिसको एक मोटे से जंजीर से बांधकर लाया गया था। उसके शरीर पर बहुत जगह चोट के निशान थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया हो। वो आदमी वहाँ आकर अपने सामने बैठे रुद को देखकर बुरी तरह से डरकर देखने लगा। इतने भयानक लग रहा था कि अगर कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान उसे देखता तो उसकी जान ही निकल जाती। उसने कुछ बताया कि ये किसके कहने पर किडनैप किया था। रुद अपने कोल्ड वॉइस में एक नज़र सामने फर्श पर गिरे उस आदमी की तरफ देखा और फिर राका से पूछा, नहीं बॉस, हमने इसे बहुत मारा, लेकिन इसने एक शब्द भी कुछ नहीं बताया। तभी राका फिर से उस आदमी के पास गया और उसे तेज़ तेज़ मारने लगा और मारते हुए राका उससे बार बार पूछने लगा कि किसके कहने पर उसने ये सब किया, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला। चाहे जितना भी मुझे मार लो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। वो आदमी मार खाते हुए राका से यही बोलता रहा। उस आदमी के इस तरह बोलने से रुद का गुस्सा बढ़ गया। रुद ने एक नज़र अपनी जलती हुई आंखों से उस आदमी की तरफ देखा और तुरंत सोफे पर से उठकर उसे वहीं पास में रखे बियर की बोतल को एक झटके में तोड़ दिया। फिर उस कांच के टुकड़े को उठाकर उस आदमी की तरफ बढ़ गया और उस आदमी के हाथ को पकड़कर वहीं टेबल पर रखा और एक झटके में उसके हाथों में उस कांच के टुकड़े को चुभो दिया, जिससे वो आदमी दर्द से चिल्ला उठा। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन फिर भी वो आदमी कुछ नहीं बताता। उस आदमी के कुछ ना बताने पर रुद ने तुरंत उस कांच को उस आदमी के गले के पास ले जाकर वहाँ चुभाने लगा। धीरे धीरे वो कांच अंदर चुभता जा रहा था, जिससे खून भी निकल रहा था और आदमी दर्द से तड़प भी रहा था। अब भी बताओगे या नहीं, या फिर मैं पूरी तरह से इसको तुम्हारे गले में चुभो दूँ? रुद ने गुस्से से अपनी लाल आंखों से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। बताता हूँ, उस आदमी ने दर्द से तड़पते हुए कहा। गुड, बोलना स्टार्ट करो। रुद उस आदमी को एक झटके में वहीं फर्श पर धक्का देकर वापस
जाकर सोफे पर बैठते हुए एटीट्यूड से कहा। वो मुझे मीनाक्षी देवी ने ये सब करने के लिए कहा, उस आदमी ने डरते हुए कहा। मीनाक्षी देवी का नाम सुनते ही रुद्र की आंखें और भी ज़्यादा गुस्से से लाल हो गई। उसके बाद रुद्र उस आदमी की एक एक बातें बहुत ही ध्यान से सुनने लगा। वो आदमी जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे ही रुद्र के चेहरे का भाव बदलता जा रहा था। सारी बातें सुनने के बाद रुद्र तुरंत अपने सोफे पर से उठा और वहाँ से जाने लगा। पर जाने से पहले उसने राका की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा किया, जिसे राका तुरंत समझ गया। रुद्र के वहाँ से निकलते ही एक तेज चीख सुनाई दी, क्योंकि राका ने उस आदमी को जान से मार दिया था। रुद्र वहाँ से सीधे अपने रूम में आ गया। रुद्र जैसे ही रूम में गया, वहाँ का नज़ारा देख हैरान रह गया। परी के ऊपर से पूरा ब्लैंकेट हटकर बेड से नीचे गिर गया था और परी भी बेड के बिल्कुल किनारे आ गई थी। अगर वो जरा सा भी करवट लेती तो वो बेड से नीचे गिर सकती थी। रुद्र ये देख हैरान हो गया। वो जल्दी से दौड़कर अंदर गया और तुरंत परी को पकड़कर बेड पर अच्छे से लिटा दिया। फिर उसके गाल को प्यार से सहलाकर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर वाशरूम में चला गया। रुद्र के वाशरूम में जाने के कुछ देर बाद ही परी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। वो अपने एक हाथ से अपनी आंखों को रब करते हुए अपनी पूरी आंखें खोली। फिर पूरी आंखें खोलने के बाद जैसे ही परी ने अपने आसपास की जगह को देखा तो वो हैरान रह गई। खुद को अनजान जगह पाकर परी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगी। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कार में थी। परी घबराते हुए अपने आसपास की जगहों को देखकर डरते हुए खुद में बोली। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो जल्दी से बेड पर से उठने लगी कि तभी वाशरूम का डोर ओपन हुआ। रुद्र अपने सिर को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आया। परी ने पहले रुद्र पर ध्यान नहीं दिया और वह जल्दी से रूम से बाहर जाने के लिए बेड पर से उतरकर रूम के डोर की तरफ जाने लगी। तभी रुद्र जल्दी से आगे बढ़कर परी को उसके कमर से पकड़कर खुद के बिल्कुल करीब खींच लिया। ऐसे अचानक किसी के द्वारा खींचे जाने से परी पूरी तरह से डर गई। वो डर के कारण कांपने लगी। डर से उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। देखिए प्लीज़, अब जो कोई भी है, प्लीज़ मुझे ऐसे जाने दीजिए। मुझे अपने हबी को देखने जाना है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। परी अपनी आंखें बंद किए रोते हुए बोले जा रही थी। परी का खुद के लिए इतना परवाह देखकर रुद्र को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। ओपन योर आइज एंजल, मैं हूँ तुम्हारा हबी। रुद्र ने एक हल्की मुस्कान के साथ परी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्यार से बोला। परी के कानों में जैसे ही रुद्र की आवाज़ गई, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। इस वक्त उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों की ही मिले जुले भाव दिखाई दे रहे थे। आंखें खुलते ही परी को अपने सामने रुद्र का हैंडसम चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर परी रुद्र के पूरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर ध्यान से देखने लगी और फिर अपने पंजे पर खड़े होकर रुद्र के पूरे चेहरे को चूमने लगी। फिर तुरंत रुद्र के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो रुद्र के गले लगे हुए फूट फूट कर रोने लगी। आप ठीक हैं? पता है आपको मैं कितना डर गई थी। आपको इस तरह देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं और मेरे सामने सही सलामत है। परी रोते हुए बार बार रुद्र के गले लगे हुए यही बोले जा रही थी। रुद्र को परी के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसे मीनाक्षी देवी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज परी के इन आंसुओं का कारण सिर्फ वही थी। मैं ठीक हूँ एंजल, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ। रुद्र परी को खुद से थोड़ा दूर कर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बहुत ही प्यार से बोला, लेकिन परी अभी भी रोई जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। रुद्र परी को गले लगाकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परी के चुप ना होने पर रुद्र धीरे से उसे अपने से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर पहले उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को अपने होठों पर ले लिया, फिर अपने नरम होठों को परी के ठंडे और मुलायम होठों से जोड़ लिया। रुद्र के ऐसा करते ही परी का रोना बिल्कुल बंद हो गया। वहीं रुद्र परी के होठों को पागलों की तरह चूमने लगा। एक बड़े से कमरे में एक औरत गुस्से से पागल हुए जा रही थी। वो गुस्से से अपने कमरे के सारे सामान को इधर उधर फेंक रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर कोई इस वक्त उसके सामने गया तो वो उसे जान से मार डालेगी। इस वक्त वो औरत किसी साइको पेशेंट की तरह बिहेव कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बार भी कैसे मेरा प्लान फेल हो सकता है? इस बार कैसे उस रुद्र को मेरे प्लान के बारे में पता चला? कैसे वो अपनी वाइफ को बचा लिया? वो औरत गुस्से से बस चिल्लाए जा रही थी। मैं भी देखती हूँ कैसे
आखिर कब तक तुम अपनी वाइफ और अपने परिवार को बचाओगे? रुद्र सिंह राठौर, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम्हारे सभी चाहने वालों को तुमसे दूर कर दूंगी और तुम्हें बिल्कुल अकेला कर दूंगी। ये मेरा मीनाक्षी देवी का खुद से वादा है। कुछ देर बाद शांत होकर मीनाक्षी देवी गुस्से से खुद से बोली और फिर किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। कुछ देर कॉल पर बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। अब देखती हूँ रुद्र सिंह राठौर, तुम क्या कर पाते हो? मीनाक्षी देवी खुद से बोली और एक शैतानी हंसी हंसने लगी। कुछ देर में मीनाक्षी देवी के पास उसका असिस्टेंट आया। अपने आदमियों से कह दो कल मुझे उस रूथ की वाइफ की मौत चाहिए। मीनाक्षी देवी ने दांत पीसते हुए अपने असिस्टेंट से कहा। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। असिस्टेंट ने डरते हुए मीनाक्षी देवी की तरफ देखकर कहा और फिर डर से अपनी नज़रें नीचे कर लीं। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मीनाक्षी देवी ने अपने असिस्टेंट की तरफ घूर कर देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर उससे कहा, मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी कुछ दिन शांत रहिए और सही मौके का इंतज़ार करिए। जैसे ही रुद्र सिंह राठौर थोड़ा बेफिक्र हो जाए तब आप उस पर वार करिएगा। तब आप अपने काम को अंजाम दे पाएंगी। उस असिस्टेंट ने मीनाक्षी देवी की तरफ देखकर शांत भाव से कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अभी मुझे शांत हो जाना चाहिए और सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए। आखिर जहाँ मैंने इतने दिन इंतज़ार किया वहाँ कुछ दिन और सही, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं उस रुद्र सिंह राठौर को बर्बाद कर दूंगी। मीनाक्षी देवी ने अपने असिस्टेंट की बात सुनकर कुछ देर तक शांति से सोचा और फिर अपनी गंभीर आवाज़ में कहा। उसके बाद मीनाक्षी देवी ने अपने असिस्टेंट को रूम से बाहर जाने का इशारा किया। मीनाक्षी देवी का इशारा मिलते ही उनका असिस्टेंट तुरंत रूम से बाहर चला गया। असिस्टेंट के जाते ही मीनाक्षी देवी किसी गहरी सोच में डूब गई। रूथ का फार्म हाउस। रूथ परी को शांत कराने के लिए उसे उसके कमर से पकड़कर उसके होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूम रहा था। परी तो पहले रूथ के ऐसा अचानक किस करने पर शौक हो गई, लेकिन कुछ देर बाद वो भी रूथ को किस करने से खुद को रोक नहीं पाई और वो भी रूथ को किस करने लगी। अब दोनों ही एक दूसरे के होठों को बहुत ही बेतहासा चूम रहे थे। रूथ ने किस करते हुए परी को उसके कमर से पकड़कर ऊपर उठाया तो परी ने तुरंत अपने दोनों पैरों को ऊपर कर रूथ के कमर के चारों तरफ लपेट लिया। रूथ परी को उसी तरह पकड़े हुए बेड तक लेकर आया और उसे बेड पर आराम से लिटा दिया। इस बीच उसने परी के होठों को किस करना बंद नहीं किया था। दोनों के होठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रूथ परी के ऊपर आकर उसके होठों को और भी पैशन के साथ चूमने लगा। वो परी के होठों के रस को पूरा चूस लेना चाह रहा था। इस किस में रूथ का डर और बेचैनी थी। ये डर और बेचैनी सिर्फ परी को खुद से खो देने का था। उन कुछ घंटों में रूथ पर क्या बीती थी ये तो सिर्फ रूथ ही समझ सकता था। उसकी तो मानो सांसें ही रुक गई थी जब उसे परी के गायब होने की बारे में खबर मिली थी। परी को भी आज रूथ का किस कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। रूथ ने इस वक्त परी को इस तरह से पकड़ रखा था मानो जैसे अगर वो उसे छोड़ देगा तो परी कहीं गायब हो जाएगी। रूथ का ये किस और उसका परी को टाइट होल्ड करना परी को बेचैन कर रहा था। परी प्यार से रूथ के बालों में अपने हाथ चलाने लगी। ऐसा करके वो रूथ को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। परी के प्यार को महसूस कर रूथ अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। अब रूथ बहुत ही सॉफ्टली परी के होठों को चूमने लगा। उसकी पकड़ भी अब परी पर थोड़ी ढीली हो गई थी। परी अब समझ गई थी कि रूथ अब पहले से थोड़ा नॉर्मल हो गया था। कुछ देर बाद जब परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो रूथ ने परी के होठों को धीरे से छोड़ दिया। इतनी लंबी किस के कारण परी के पूरे होठ लाल और सूज गए थे। रूथ धीरे धीरे अपने अंगूठे से परी के होठों को सहलाने लगा। परी रूथ को अजीब नज़रों से देखने लगी, मानो उससे सवाल कर रही हो कि आपने आज ऐसा क्यों किया। आई लव यू एंजल, आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। जी नहीं पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। रूथ ने अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार भरते हुए परी की तरफ देखकर कहा। परी रूथ की आंखों में खुद के लिए बहुत सारा प्यार देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। आई लव यू टू हबी, आई लव यू सो मच, परी अपनी आंखों में चमक लिए रूथ की तरफ देखकर कहा और तुरंत खुशी से रूथ के गले लग गई। रूथ ने भी कसकर परी को अपनी बाहों में भर लिया। परी को अपनी बाहों में भरे हुए ही रूथ के हाथ धीरे धीरे परी के शरीर पर चलने लगे। रूथ धीरे धीरे अपने हाथ परी के कपड़े के अंदर लेकर गया और परी के कमर को प्यार से सहलाने लगा। रूथ को ऐसा करता महसूस कर परी के गाल शर्म से लाल होने लगे थे
वो जल्दी से रूथ को खुद से दूर कर बेड पर से उठने लगी। तभी रूथ ने एक झटके में परी को उसके कमर से पकड़ खुद के करीब खींचकर उसे जाने से रोक दिया। परी शर्माते हुए अपने लाल गालों के साथ रूथ की तरफ देख रही थी। रूथ प्यार से परी के गालों को सहलाया और फिर प्यार से परी के सुंदर चेहरे को देखने लगा। परी के सुंदर चेहरे को देखते हुए रूथ बिना वक्त गंवाए तुरंत परी के होठों को वापस से अपनी गिरफ्त में लेकर उसे चूमने लगा। परी भी रूथ के होठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगी। कुछ देर बाद रूथ परी के होठों को छोड़कर उसके गले और कॉलर बोन को चूमने लगा। परी रूथ के बालों में अपने हाथों को चलाने लगी। रूथ अब परी के पूरे शरीर पर अपने हाथ चलाने लगा और साथ में वो परी को बहुत ही प्यार से चूम भी रहा था। थोड़ी ही देर में पूरे रूम में दोनों की गर्म सांसों और आहों की आवाज़ गूंजने लगी। दोनों अपने प्यार के सागर में गोते लगाने लगे।